अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अंजुम आपी आप लोगों के सामने फिर से एक नई टॉपिक लेके आई हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। आज मैं सोच रही थी कि अक्सर हम लोग बात करते हैं ना कि उन चीज़ों की के जो ज़िंदगी में होती हैं और जो ज़िंदगी में अहमियत रखती हैं, मगर वो चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अब वो चीज़ें हैं जैसे अखलाकियात है, संस्कार, बिहेवियर है, यानी सच्चाई, दयानतदारी, ईमानदारी, सब्र, शुक्र और रिश्तों को कैसे निभाया जाए। तो ये सारे स्किल्स जो हैं ये एक ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, यानी बेसिक है ज़िंदगी का, और इसी के ऊपर एक इंसान और एक आदमी या जो भी है वो अपनी ज़िंदगी का को आगे बढ़ाता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। होता ये है कि जब इंसान अपनी एक एजुकेशन के प्रोसेस में होता है तब इंसान कहीं पीछे छूट जाता है। ये बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने आप को मल्टीटास्किंग नहीं बना पाते और सिर्फ नंबरों की रेस में लग जाते हैं। अपने आप को नंबर्स और करियर्स और ये इन चीज़ों में लग जाते हैं, और जो लोग इसके साथ-साथ अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा प्लान करके चलते हैं और वो बुक्स को भी रीड करते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत बैलेंस होती है। वो होते हैं सही के एक अच्छे पढ़े-लिखे लोग जो माने जाते हैं कि हाँ भई, इनके अंदर हर चीज़ की समझ है, इनको फ़ैसला करना आता है। तो इंसान की रीडिंग की जो एक हैबिट है, वो इंसान के माइंड को इसी तरह से फ़ंक्शन करने में आसानी करती है, जैसे कि हम अगर खाना खाते हैं, न्यूट्रिशंस फूड खाते हैं अपने बॉडी को फ़ंक्शन करने के लिए, इसी तरह हमारे ब्रेन को भी परफ़ॉर्मेंस के लिए अच्छी स्टडीज़ यानी अच्छी बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, जिससे हमें स्टोरीज़ मिले, आइडियाज़ मिले। तो मैंने भी अभी बुक्स पढ़ना शुरू की हैं, तो मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें एक छोटी-सी स्टोरी थी। एक आदमी था, न्यूज़पेपर बेचा करता था। तो उसने न्यूज़पेपर में देखा एक दुनिया का बहुत बड़ा-सा नक्शा एक पेज पे। उसने उस पेज को क्या किया, फाड़ दिया और उसके 36-32 टुकड़े करके सामने उसका 8 साल का बेटा बैठा हुआ था, उसने उस बेटे को ये दे दिया। कहा, "बेटा इसे जोड़ कर दिखाओ, जोड़ सकते हो?" तो उसने कहा, "हाँ बाबा, मैं जोड़ सकता हूँ।" तो बेटा लगा जोड़ने उसको और 5-7 मिनट करता रहा कोशिश, उससे नहीं जुड़ा। फिर उसने पलटा कर देखा, तो बहरहाल थोड़ी देर बाद वो अपने फ़ादर के पास 10-15 मिनट बाद लेके आ गया और बाबा से कहा, "देखिए बाबा, मैंने इसे जोड़ दिया।" बाबा ने कहा, "अरे वेरी गुड।" उसकी पीठ थपथपाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से और उसको मुबारकबाद दी। तो उसने कहा कि, "बेटा एक बात ये बताओ, आपने इसे जोड़ा कैसे? ये आइडिया तो बताओ, क्या तरकीब लगाई आपने?" तो कहता है, "बाबा कुछ भी नहीं, इसके पीछे जब मैंने इसे उल्टा-पुल्टा कर देखा तो पीछे एक आदमी का फेस बना हुआ था, जो कि एक शेविंग क्रीम का ऐड था। और जब वो मैंने उस आदमी का फेस जोड़ना शुरू करा तो अगली साइड से पूरी दुनिया का नक्शा बन गया।" तो मुझे इतनी अच्छी बात लगी, मैंने कहा देखो दुनिया जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, यानी अगर हम इंसान को एक दूसरे से जोड़ कर रखेंगे तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। जुड़ने में ही भलाई है, तोड़ने में भलाई नहीं है। एक तरफ से इंसान का फेस जुड़ा तो दूसरी तरफ से दुनिया का नक्शा जुड़ गया। तो इसी तरह से इंसान जब बुक्स पढ़ना शुरू करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं दूसरे एरा में पहुंच गया, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ बुक्स तो मुझे लगता है मैं शेख सादी के ज़माने में चली गई, या फिर नेल्सन मंडेला के ज़माने में चली गई, या नेपोलियन हिल्स के ज़माने में चली गई। तो बुक्स पढ़ना, बुक्स रीड करना और उनसे लेसन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ल्ड के जितने भी इंसान हैं ना, जैसे जितने भी मिलियनर्स हैं, तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि 75% मिलियनर्स ऐसे हैं जो कि बुक्स पढ़ते हैं और वो एटलीस्ट 2 बुक्स अ मंथ पढ़ते हैं। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंसान को सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी से 10 या 15 मिनट रोज़ के निकालना है और इंसान हफ़्ते में महीने में 2 बुक्स की जगह 1 ही बुक पढ़े, और पढ़े ज़रूर, 2-3 सफ़े पढ़े, क्योंकि अपना जो एक दिमाग है, दिमाग से इंसान को ज़िंदगी के तरीके आते हैं जीने के लिए, जब उसे आइडियाज़
अल्फाज मिलते हैं, उसकी ग्रोथ होती है इंसान को वोकेबलरी वर्ड्स मिलते हैं लोगों से बात करने के लिए। इंसान अपने आप को नेटफ्लिक्स शोज़ या यूट्यूब चैनल्स के पीछे लगाए रखता है अपने आप को, लेकिन इंसान को रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीड करने से इंसान को वो दिमाग जो छुपा हुआ होता है, जो सुस्त हो जाता है टीवी देख देख के, सोशल मीडिया पे हर वक्त लगा रहता है, तो वो काम करने लगता है, उसको फैसले करने आते हैं, उसको बात करना आता है, उसको अपनी ज़िंदगी के लेसन्स पता चलते हैं कि मुझे अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना रहता है। वो दूसरों का मोहताज नहीं रहता किसी भी सिचुएशन में। और करने की सिर्फ एक ही चीज़ है, एक कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़ो और एक बुक उठाओ और अपने आप को बदलने के लिए वो बुक को पढ़ो, और बिल्कुल कंसंट्रेशन से, ताकि आपको उसके अंदर लेसन मिले। जो आपको लेसन मिले तो आप उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें, यानी अपने आप के ऊपर उसको शामिल करें और फिर अपने आप को चेंज कर दें। दैट्स इट। यही लाइफ है, और लाइफ में वो इंसान तभी बन पाता है जो अपने आप को चेंज करता है। वक्त के हिसाब से जिस इंसान ने अपने आप को चेंज कर लिया ना, वो इंसान ही कामयाब होता है। जो इंसान रिजिडिटी का शिकार होता है ना, कि या तो रिटायर है तो रिटायरमेंट के लिए दिन गिन रहा है, अपने टाइम पास कर रहा है कि भाई ठीक है टाइम पास, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को पढ़ना चाहिए, बुक्स पढ़ना चाहिए। या फिर यंगस्टर्स हैं तो वो सारे सोशल मीडिया पे लगे और दूसरे कामों में लगे हैं, अपने ऑफिस से आए सीधे रेगुलर जो काम करने वाले हैं, वो ऑफिस से आए, खाया पिया सो गए। नहीं, अपने लिए, अपने दिमाग के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को आगे देने के लिए, दुनिया के सामने मुकाबला करने के लिए अपने आप को बुक्स ज़रूर पढ़ें। लड़कियां हैं, लड़कियों को भी बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको आगे एक नई जनरेशन तैयार करनी है। तो इसलिए बुक्स बहुत ज़रूरी है। कोई भी अच्छे राइटर, कोई भी अच्छे ऑथर की बुक निकालिए और पढ़िए। पहले ज़माने में क्या होता था कि औरतें जो थीं वो बुक्स पढ़ा करती थी ना, गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, और कुरान कुरान तो इतना पढ़ती हैं औरतें कि ट्रांसलेशन से पढ़ती हैं, मीनिंग से पढ़ती हैं, उससे वाक़यात पता चलते हैं, लोगों की स्टोरीज़ पता चलती है। हमें उसको काम लेने में आसानी आती है, हमें विज़डम आती है, हिकमत आती है जब हम रिलीजियस बुक पढ़ते हैं। कुछ और नहीं तो रिलीजियस बुक्स ही पढ़िए। तो बुक्स पढ़ने का ज़रूर टाइम निकालिए। तो ये थी छोटा-सा मेरा एक डिस्कशन, मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूँ। टिल द नेक्स्ट टाइम, आप अपना बहुत ख़्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा फ़ेसबुक पेज भी है, उसको भी आप जॉइन कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियोज़ वहाँ पर भी आती हैं, उनको देखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छी-अच्छी बातें लोगों तक पहुँचे। सी यू, बाय बाय।